हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेन शुक्ला, एमएससी मैथमेटिक्स। जैसा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज अब हमारी ओवर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो हाइट एंड डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हमारा हाइट अगर दी होती है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस दी होती है तो हाइट कैसे निकालते हैं। और इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि इसमें जो एंगल्स लगते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इस पॉइंट को अगर देख रहा हूं तो कुछ एंगल मेरा ऊपर की साइड में, इस पॉइंट की साइड में होगा जो कि मेरी आंख बना रही होगी इसके क्षैतिज से, इसके मतलब बेस से। तो वो एक जो एंगल होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। कुछ हम अगर इसके नीचे का पॉइंट बी अगर देख रहे हैं तो बी को देखने के लिए हमारी आंख कुछ एंगल बना रही है बी के लिए, तो उसे हम अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो बात हम करते हैं जैसे कि यहाँ पे एक कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से ये इस पॉइंट को देख रहा है, किसको, सी पॉइंट को देख रहा है। तो उसने, हमें पता है कि उसने थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल पे वो सी पॉइंट को देख रहा है। तो ये जो एंगल होगा इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण बोलते हैं। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण बोलते हैं। बात है कि अवनमन कोण क्या होता है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो उसके लिए हमें, जैसे कि ये इंसान ये नीचे भी देख सकता है, कोई पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, इसको देखने के लिए इसको अपनी आंखों को नीचे के साइड में एंगल बनाना पड़ेगा आंखों से, तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण बोलते हैं। बात आती है कि हाइट हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये हाइट दी होती है तो इसके लिए दो चीजें जरूरी है, हाइट दी हो, हाइट अगर हमें निकालनी है तो डिस्टेंस दी हो और एंगल पता हो हमें, या फिर अगर डिस्टेंस निकालनी है तो एंगल पता हो और हाइट पता हो, या फिर अगर हमें दोनों चीजें नहीं पता है, उसमें से हाइट निकालनी है तो हमें एंगल और हाइपोटेनस यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं वो चीज पता हो। तो हम बात करते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम एक उदाहरण लेकर के बताते हैं, आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक चीज और कि ट्रिग्नोमेट्री के जो ये हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले, जब हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्ली डायग्राम बनाना आना चाहिए कि जो कि क्वेश्चन बोल रहा है उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये चीज हमें आनी चाहिए। अगर ये हमें आती है तो आधा क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन है हमारा कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। हमने ले लिया कि एक ये चिमनी है, ये हमने एक चिमनी ले ली, क्या नाम है इसका, हमने चिमनी का नाम ले लिया बी और सी। ये बी और सी एक चिमनी है, इससे बोल रहा है कि 1.5 मीटर की 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, तो एक यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा हुआ है और उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो दूरी है वो कितनी है 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब फिर कह रहा है कि प्रेक्षक दूरी पर खड़ा हो, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना। हमें चिमनी की ये हाइट ज्ञात करनी है पूरी, और ये जो प्रेक्षक खड़ा है उसकी आंखों से और चिमनी का जो उन्नयन कोण है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण है ये, एक मिनट, ये जो हमारा कोण है ये कितना है हमारा 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। हमने ले लिया ये, अच्छा ये ऊंचाई देखो 1.5 मीटर और ये ऊंचाई दोनों सेम होगी ना, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई सेम होगी तो इसको 1.5 मीटर ले लेते हैं। अब हमें कितनी, ये ऊंचाई अगर हमें पता चल जाए ये वाली, इसको एच ले लेते हैं, और ये ऊंचाई और ये ऊंचाई सेम होगी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी तो ये कितनी है 28.5 मीटर, ठीक है। तो हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो हमें ये और प्लस ये हमारी क्या हो जाएगी, चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम जो सोल्यूशन है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम जाता है हमारा, तो हम लिख रहे हैं माना या लेट, माना चिमनी की ऊंचाई
चिमनी की ऊंचाई जो है वो कितनी है, उसको हमने पूरी ये ऊंचाई कैपिटल एच हमने ले ली। कितनी ले ली? कैपिटल एच। ठीक है, ये कैपिटल एच है। तो अब ये हमारा जो ट्रायंगल है पूरा, ये ट्रायंगल बनना है, ये इसको हम ए ले लेते हैं, ए बी सी। देखो ये हमारा जो डायग्राम बनना है ए सी डी बी ई, तो इसमें हमारा ट्रायंगल कौन सा बनेगा? बी ई डी। ये 90 डिग्री पे होगा ये। ठीक है, तो हाँ, ऊंचाई कितनी ले ली हमने? एच ले ली। तो और ये जो इसकी डिस्टेंस है ईडी जो है वो ईडी कितनी है? ईडी हमारी 28.5 मीटर है। हमने बीडी जो है वो बीडी हम लेके चल रहे हैं कि वो स्मॉल एच है, और हमारा जो एंगल है जो थीटा है वो हमारा कितना है? 45 डिग्री है। तो अब हम इस एंगल में हम अप्लाई कर दें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी बी में। अगर हम समकोण त्रिभुज ई डी बी में देखें तो ये क्या हो जाएगा? देखो समकोण त्रिभुज जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो tan थीटा क्या लगता था? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? BD, और बेस कितना है? ED। ये हम फार्मूला यहाँ पे ज्यादातर tan के ही फार्मूले यहाँ पे लगेंगे अगर हमें हाइट और डिस्टेंस के बीच में बात करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BD अपॉन ED, BD अपॉन ED। अब देखो BD हमारे क्या है? Which implies BD हमारी क्या है? BD हमारी है H, और tan 45, इसको लिख लो tan 45 इक्वल्स टू H अपॉन H की वैल्यू और ED की वैल्यू क्या है? 28.5 मीटर। अच्छा, tan 45 की वैल्यू यहाँ रख देना। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, जो कि वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पिछले अपने वीडियो में बता के रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है उसकी हमने टेबल बता रखी है, तो वहां से देख लो, वो निकालनी तो आ ही गई होगी अगर आपने वीडियो हमारा देखा होगा, पिछला वीडियो। और तो ये क्या हो गया? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? H बराबर 28.5 मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हाइट हो गई इतनी। ये वाली जो हाइट H निकल के आई 28.5 मीटर निकल के आई। लेकिन हमें पूरी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो कि कितनी है? H। तो H बराबर क्या है? H बराबर होगा 1.5 प्लस स्मॉल h। देखो ये स्मॉल h और ये 1.5, यही तो पूरी हमारी h है, तो इसमें तो इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 प्लस 28.5। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 5 0 10 0 और 1, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी? चिमनी की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी। तो हमने बात किया है ट्रिग्नोमेट्रिकल हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि हमने एक एग्जांपल लेकर के बताया। अगर आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो ट्रिग्नोमेट्रिकल ये जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उनका सोल्यूशन आपको भेजेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।